प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय की भक्ति करने वालों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम सोचते होंगे कि इसको नाम के वास्ते घरों में उनका पवित्र हृदय का फोटोस रखे हुए हैं, लोग इसके नवेना प्रार्थना करते हैं, पहले शुक्रवार को आराधना में मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। क्या मिलता है इससे? प्रभु यीशु स्वयं प्रतिज्ञा किए, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 प्रतिज्ञाएं, उनमें से 6 हम कल देखे। आज के हमारे इस नोवेना के दिन प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय के महोत्सव की तैयारी के 8वें दिन में आज हम दूसरे जो 6 हैं, यानी 7 से लेकर 12 तक की जो प्रतिज्ञाएं हैं, इन पर हम मनन करेंगे, इनको जानेंगे। आप ध्यान से इनको सुनिए, मनन करिए, चाहिए तो लिख के रखिए, ताकि हमें पता चले कि इस भक्ति में भाग लेने से हमें क्या मिलता है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं प्रभु यीशु कहे हैं, उनकी प्रतिज्ञा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो डरपोक हैं, जो कमजोर हैं, उनको लगता है कि मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें हिम्मत बांधूंगा, मैं उन्हें शक्ति प्रदान करूंगा। यदि आप भी डरपोक हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। कब? जब हम उचित रीति से, उचित तैयारी के साथ, जैसे प्रभु यीशु चाहते हैं वैसे हम नवरोजी प्रार्थना में सहभागी होकर हर महीने के प्रथम शुक्रवार के दिन पाप स्वीकार करके पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होकर उनको हम ग्रहण करते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें हिम्मत दूंगा, उन्हें शक्ति प्रदान करूंगा, मैं उन्हें संभालूंगा। यदि आप कमजोर हैं, डरपोक हैं, आप इसको अपने जीवन में अमल करके देखिए। 8वां जो प्रतिज्ञा है, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में, ईश्वरीय प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें पूर्णता प्रदान करूंगा। परफेक्शन, पूर्णता। हम दैनिक जीवन में देखते होंगे, हम प्रार्थनाओं के द्वारा, अन्य कार्यों के द्वारा, कि आप या अन्य कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है, दूसरों से बेहतर जी रहा है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि उसकी पूर्णता के लिए, परिपूर्णता के लिए उन्हें इस भक्ति का सहारा लेना जरूरी है। हम जब प्रभु यीशु के इस अति पवित्रतम हृदय की भक्ति करते हैं, मनन करते हैं, और जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम इस भक्ति में सहभागी होते हैं, प्रभु कहते हैं हमें आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करेंगे। 9वां है, प्रभु कहते हैं जिन जिन घरों में उनके पवित्र हृदय का जो फोटोज हैं, इन फोटोज को रखकर उचित जगह देते हैं। देखिए, केवल फोटो रखना नहीं है, उसकी स्थापना करना भी रहता है। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक हम दिए हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको सेक्रेड हार्ट या प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय से संबंधित वीडियोस आपको बहुत सारे और मिलेंगे। पवित्र हृदय के फोटो की स्थापना कराना बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन मतलब जैसे राजाओं का, जैसे धर्माध्यक्षों का, ये सब इंस्टॉलेशन बोलते हैं, स्थापना करना। तो जब हम उनके अति पवित्रतम हृदय के फोटो को अपने घरों में स्थापित कराते हैं, कैसे? हमारे पल्ली पुरोहित को बुलाकर उसके लिए विशेष प्रार्थनाएं हैं, उनके द्वारा स्थापित करके आदर सम्मान के साथ उन्हें हमारे परिवारों का राजा मानकर हमेशा जलते रहने वाले एक बल्ब या दिया लगाकर रखकर जब हम उनका आदर सम्मान करते हैं, साथ में यदि कोई उनके पवित्रतम हृदय के कोई मेडल पहनते हैं, हमेशा अपने शरीर में पहने रहते हैं, प्रभु कहते हैं उन व्यक्तियों के मन में जो अपवित्रता की बातें उड़ती हैं, मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा, मैं उन्हें पवित्रता के राह पर आगे ले चलूंगा। और जिन घरों में, जिन संस्थाओं में उनका ये फोटो, अति पवित्रतम हृदय का ये फोटो स्थापित किया गया है, प्रभु कहते हैं उन घरों को, उन जगहों को वे विशेष आशीष प्रदान करें। 10वां है,
ये विशेष रूप से पुरोहितों के लिए। जो पुरोहित उनकी इस भक्ति को, यानी अति पवित्रतम हृदय की भक्ति को लोगों के बीच में फैलाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं इस भक्ति में सहभागी होने के लिए, इसके भक्त बनने के लिए, तो प्रभु कहते हैं मैं उन्हें विशेष कृपा प्रदान करूंगा, जिसके द्वारा वे जो कठोर पापी होते हैं, जिनके मन परिवर्तन लगभग असंभव सा लगता है, उनके मन परिवर्तन के लिए मैं इन प्रेरितों को विशेष अनुग्रह प्रदान करूंगा। उनकी मध्यस्थता द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा एक कठोर पापी सन्मार्ग पर आ जाएंगे। एक पुरोहित के लिए बहुत बड़ी एक कृपा है कि उसकी मध्यस्थता द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा ऐसे कठोर पापी कृपा की स्थिति में आ जाए, ईश्वर के नजदीक आ जाए, मन परिवर्तित हो जाए। तो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि हम यहां कुछ कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, हम लोगों को स्वर्ग के लिए एकत्रित कर रहे हैं, हम ईश्वर का साथ दे रहे हैं। तो एक पुरोहित के लिए एक बहुत बड़ी कृपा है ये। 11वीं जो प्रतिज्ञा है, प्रभु कहते हैं एक केवल पुरोहित नहीं है, अन्य सभी लोग, जो कोई इस भक्ति का स्वयं प्रयोग करते हैं, साथ में इसे लोगों के बीच में बांटते हैं, फैलाते हैं, प्रभु कहते हैं मैं उनके नाम को मेरे हृदय में अंकित रखूंगा। आप देखे होंगे लोग हार्ट का, हृदय का चित्र बनाकर उसमें दूसरों का नाम लिखवा के रखते हैं, जैसे टाटू भी बनवाते हैं लोगों अपने हाथ में, अपने शरीर में। प्रभु कहते हैं मैं ऐसे पेपर में लिख के रखने वाला नहीं हूं, मैं टाटू बनवा के उसमें अंकित करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं अपने हृदय में उनका नाम मैं अंकित करूंगा, मैं उनके नाम को अपने हृदय में लिख के रखूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय में अंकित कर दिए जाए, लिख दिए जाए? तो आप भी प्रभु यीशु के इस अति पवित्रतम हृदय की भक्ति को लोगों के बीच में फैलाइए, बांटिए, लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए, आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित करिए, अपने पल्ली स्तर पर, विशेष रूप से अपने परिवारों से शुरू करिए, अपने प्रार्थना सभाओं में, छोटे छोटे जो प्रार्थना स्थल होते हैं वहां से शुरू करिए, पल्ली स्तर पर करिए, धर्म प्रांत के स्तर पर करिए। इसके फलों को आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे। 12वां और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिज्ञा है, जो कोई 9 माह बिना रुके, ये 9 माह लगातार पाप स्वीकार करके सुयोग्य रीति से पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होकर पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें विशेष अनुग्रह प्रदान करूंगा। ये विशेष अनुग्रह क्या क्या है? मैं उन्हें दया दिखाऊंगा, विशेष दया, और वे कभी भी पाप की स्थिति में नहीं मरेंगे। वो भले कितने भी पाप में जीवन जीते क्यों ना हो, लेकिन पाप की स्थिति में मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन वो संभव नहीं है पाप की स्थिति में वे रहें, लेकिन वे कहते हैं कि मैं पाप की स्थिति में मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उन्हें अंतिम संस्कारों को, जैसे मेल मिलाप संस्कार यानी पाप स्वीकार संस्कार और रोगी मलन संस्कार, और उसके साथ साथ पवित्र कम्युनियन, वियाटिकुम बोलते हैं, इनके साथ ही मैं उन्हें मरने दूंगा। उनकी मृत्यु के समय मेरा पवित्र हृदय उनका सुरक्षा कवच रहेगा। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें बताते। यदि आप इसके पहले के जो प्रथम 6 जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको नहीं देखे हैं, तो आप जरूर उनको भी देखिए। कल हम उसको पब्लिश किए थे, उसको भी देखिए, जानिए, लोगों को भी प्रेरित करिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज की इस नवरोजी प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय की भक्ति। हे यीशु के परम पवित्र हृदय, बड़ी दीनता के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू तो मेरे प्रभु और मुक्तिदाता का हृदय है, जो संपूर्ण आदर और आराधना के सर्वथा योग्य है। तू ईश्वर का पूजनीय मंदिर है, जिसमें उसकी अनंत आराधना की जाती है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हे प्रभु यीशु के हृदय, तू अत्यंत प्रशंसनीय है,
क्योंकि तू ईश्वर का राजमहल है, जिसमें से वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू सृष्टि का सबसे मनोहर कमल है, जो अपनी सुंदरता और सुगंध से ईश्वर को प्रसन्न करता रहता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू परम पूजनीय है, क्योंकि तू वही बलिदान का कटोरा है, जिसमें हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमारे प्रभु ने ईश्वर को अपना बहुमूल्य रक्त चढ़ाया था। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वही कृपा का अथाह सागर है, जिससे दीन दरिद्र मनुष्यों को अमर जीवन प्राप्त होता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर की जीवित वेदी है, जिस प्रचंड प्रेमाग्नि के कारण प्रभु यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वरीय सत्य का सूर्य है, जो इस जीवन के अंधकार में स्वर्ग पथ को निरंतर आलोकित करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। मेरे ही प्रेम के कारण तूने अपने आप को भाले से छेदने दिया, ताकि मैं विपत्ति के समय तेरी शरण में आ सकूं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू अत्यंत दयालु और भला है, क्योंकि मेरे अपराधों को नष्ट करने के लिए तूने अंतिम बूंद तक अपना रक्त बहाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वह सुंदर पुल है, जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हमारे लिए तेरे सिवा ईश्वर के पास जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझ पर इस लोक में अपने हृदय का प्रताप अधिक से अधिक मात्रा में प्रकट कर, तथा मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा दे। अपनी कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाइए, जहां मैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपके परम पवित्र हृदय का इस प्रकार सदा गुणानुवाद किया करूंगा। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से समर्पण प्रार्थना। हे मधुर यीशु, मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम पर दृष्टि डालिए, जो आपकी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ दंडवत करते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। इससे भी अधिक आपसे संयुक्त होने के लिए अब हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को आपके परम पवित्र हृदय को आत्मसमर्पण करता है। अनेक व्यक्तियों ने आपको कभी भी नहीं जाना और अनेकों ने आपकी आज्ञाओं को तुच्छ जान आपको त्याग दिया। हे परम दयालु यीशु, उन पर दया कीजिए और उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर आकर्षित कीजिए। हे प्रभु, आप राजा हैं, केवल उन विश्वासियों के ही नहीं जो कभी आपसे दूर ना हटे, किंतु
उन कुपुत्रों के भी जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। ऐसा करें कि वे शीघ्र ही अपने पितृगृह में पुनः लौट आवे, ताकि वे कंगाली और भूख से बर्बाद ना हो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सुरक्षा, स्वतंत्रता और कुशलता दे। सब राष्ट्रों को सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यही एक शब्द सुनने में आवे कि जिससे हमारी मुक्ति हुई है, उस ईश्वरीय हृदय की जय हो। अनंत काल तक उसकी महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से परिवारों की प्रायश्चित प्रार्थना। हे मधुर यीशु, आप मनुष्यों से असीम प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी कितने लोग आपको भूल जाते हैं। कितने ही लोग आपकी परवाह नहीं करते और आपको तुच्छ मानते हैं। हम आपकी इस वेदी के सामने दंडवत करके आपके परम पवित्र हृदय को मनुष्यों की इस दुष्ट उदासीनता एवं अपमान का बदला देना चाहते हैं। हमें इसका भारी दुख है कि हमने भी कभी आपका अपमान किया। इसलिए हम पहले पहल अपने लिए ही आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करके प्रसन्नतापूर्वक उनका बदला लेने को तैयार हैं, किंतु हम केवल अपने ही अपराधों के लिए नहीं, प्रत्युत उन सब मनुष्यों के लिए भी बदला लेना चाहते हैं जो मुक्ति मार्ग से दूर भटक रहे हैं। चाहे वे अविश्वास में दृढ़ होकर आपको अपना चरवाहा और पथ प्रदर्शक मानने से इनकार करते हों, चाहे उन्होंने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं भंग करके आपके धर्म का मधुर जुआ उतार फेंका हो। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो वास्तव में ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रधान के तंबू, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म और प्रेम के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व गुणों के अथाह सागर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रशंसनीय, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त बुद्धि और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय पूर्ण ईश्वरीयत्व के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबको कृपाएं प्राप्त हुई हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म पुरुषों की अभिलाषा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय दया और धैर्य से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब प्रार्थियों के उपकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय
जीवन और पवित्रता के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे पापों की प्रायश्चित बलि, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपमानों से पीड़ित, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण भाले से छेदा गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त सांत्वना के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय शांति और मैत्री के दाता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपने आश्रितों के उद्धार करता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मरणासन लोगों की आशा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब संतों के आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे हृदय के नम्र और विनीत यीशु, अपने ही हृदय के समान हमारे हृदयों को भी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और इन गुणानुवादों तथा दंड चुकावों पर ध्यान दे जिनको वह पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाते हैं। तो अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ही के नाम पर, जो तेरे साथ ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीवित रहते और राज्य करते हैं, प्रसन्न होकर हमें जो तेरी दया मांगते हैं क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए आज हम यहां एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है, उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था, उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या जो रविवार अथवा हुक्म पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं, आपके ईश्वरीय प्रेमयुक्त पवित्र यूकरिस्त की परवाह नहीं करते अथवा उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में जो क्षति होती है, आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं
कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार पवित्र यूकरिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तू हमारे हृदयों पर राज्य कर, हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे यहां तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी, तब मरणासन्न व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय की जय। हे प्रभु यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्रभु यीशु